अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के टॉपिक्स आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि एटॉमिक मास यूनिट पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट सा, तो ये हाजिर है। एटॉमिक मास यूनिट का पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर आपको एक डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन मैं खुद जब स्टूडेंट था तो मेरे लिए काफ़ी मसला था, सच बताऊँ। ख़ासकर यहाँ पर जो लिखा था मास इक्वल टू 1/12 का, यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन थी। तो मैंने सोचा कि ज़रूर मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी ये कन्फ्यूजन होगी, मैं आपके लिए भी ये दूर करने की कोशिश करता हूँ। असल में ये जो AMU एटॉमिक मास यूनिट है, ये एटम्स और मालिक्यूल के मास के लिए एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल। जैसे आप लोग चीनी लेते हैं, चीनी किलोग्राम में लेते हैं ना, मास आप कहते हैं 2 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या यूनिट है। एटम्स और मालिक्यूल काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनके लिए उनका मास के लिए कोई यूनिट तो होना चाहिए। तो वो यूनिट आप बिल्कुल ग्राम भी लेते हैं, मिलीग्राम भी लेते हैं, लेकिन उससे चूँकि बहुत ज़्यादा छोटा मास है, बहुत ज़्यादा छोटा मास के लिए हमने एक और यूनिट बनाया हुआ है। उस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो जब आप बुक्स में जाके देखेंगे, आपको जो एटम्स नजर आते हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, या मालिक्यूल नज़र आते हैं, H2O है, अमोनिया है, NH3 है, उनका मास नीचे तो लिखा होगा, लेकिन उसके सामने AMU लिखा होगा। वो असल में इसका यूनिट है AMU। तो अब इसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि असल में AMU क्या है? इट इज़ द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12। कार्बन के अगर हम एक एटम लेते हैं, कार्बन का एक एटम अगर आप ले ले, तो उस एक एटम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6, यानी 6 प्रोटॉन है, और 12 यानी इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ये 12 उसका क्या है? मास नंबर है, और ये उसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर। अब देखिए, मैं इस कार्बन के एटम को लाकर यहाँ पे रख लेता हूँ और इसके हिस्से बनाता हूँ 12 पार्ट्स। अगर ये देखिए, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 पार्ट्स हैं। अगर इस 12 पार्ट से मैं एक पार्ट को यहाँ से निकाल दूँ, ये वाला जो एक पार्ट है, ये वाला जो एक पार्ट है, अगर मैं यहाँ से इसको निकाल दूँ ना, तो ये जो एक पार्ट है ना, इसको बोलते हैं 1/12। तो आसान है, एक केक के 12 हिस्से बना दो, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट दो, ये आपका 1/12 हो गया। अब कार्बन को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, P 6 प्रोटॉन है, और 6 न्यूट्रॉन है, N, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि प्रोटॉन तो एक ज़र्रा है, इसका मास है। न्यूट्रॉन भी एक ज़र्रा है, उसका भी मास है। प्रोटॉन का मास इक्वल है किस चीज़ का? न्यूट्रॉन का। इन दोनों का मास आपस में इक्वल है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर इन दोनों का मास बराबर है, तो क्या मैं इस तरह छोटे छोटे दायरे लिखूंगा, आपको इतराज़ तो नहीं होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जो दायरे हैं, ये 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मजमूई तौर पर शो करते हैं। अब देखो, मैं इन 12 के 12 सर्कल सबको मैं प्रोटॉन भी तो कह सकता हूँ वज़न के एतबार से, क्योंकि सबका वज़न एक जैसा है, प्रोटॉन की वज़न के बराबर है। तो इन 12 पार्ट्स को अगर मैं से एक हिस्सा निकाल दूँ ना, यहाँ से एक हिस्सा अगर मैं निकाल दूँ, एक हिस्सा अगर मैं निकाल दूँ, ये जो एक हिस्सा होगा, ये होगा 1/12। ये जो एक हिस्सा आप निकालोगे ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? 1/12, क्योंकि टोटल उसमें 12 बराबर साइज के पार्टिकल्स हैं। तो वो जो एक साइज का पार्टिकल आप निकाला, एक पार्टिकल, वो है 1/12 पूरे कार्बन का मास है। ये पूरे कार्बन का मास है, उससे आपने एक टुकड़ा उठाया, दिस एक टुकड़े को बोलते हैं 1/12। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये वाला जो एक टुकड़ा है, ये दरअसल एक प्रोटॉन है? बिल्कुल एक प्रोटॉन है। या मैं कहूँ कि अगर ये मैंने उठा लिया, ये दरअसल एक न्यूट्रॉन है, ये भी सही है। तो ये जो एक प्रोटॉन का वज़न है या जो एक न्यूट्रॉन का वज़न है, ये दरअसल 1/12 ऑफ कार्बन है। इस 1/12 ऑफ कार्बन यानी mass of neutron या mass of proton is called AMU।
अब आप देखिए ज़रा, हाइड्रोजन को अगर आप उठाओगे तो हाइड्रोजन के अंदर आपको 1.00 ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये उसका U, इधर क्या है U, एटॉमिक मास यूनिट। इधर आप AMU भी लिख सकते थे, AMU। सो 1.0078 AMU। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के अंदर एक AMU पड़ा हुआ है। पॉइंट के बाद बाकी चीज़ें आप उसको आप ना देखें। हाइड्रोजन के अंदर कितना AMU, 1 AMU पड़ा हुआ। और आपको पता है कि एक AMU क्या है, एक AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में ये जो 1 AMU है ये तकरीबन मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर है। 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का वजन 1.67 इंटू 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम है। ये 10 रेज़ की पावर -24 एक बड़ा लंबा चौड़ा सा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है जो मैं अगर आपके सामने लिखूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। -24 ये नहायत ही छोटा नंबर है, नहायत ही छोटा नंबर है। और ये किस चीज़ का वजन है, ये एक प्रोटॉन का वजन है। तो अब जितने भी एलिमेंट है, एटम है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, क्लोरीन वगैरह है, उनके मास लिखने के दो तरीके हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास लिखने का एक ये तरीका है कि हाइड्रोजन का मास 1.007 या 1.1 AMU है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हाइड्रोजन का जो एक प्रोटॉन है उसको आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, प्रोटॉन के वज़न के साथ। तो आप ये भी दे सकते हैं कि असल में हाइड्रोजन का वजन ये भी तो हो सकता है, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻²⁴, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 1 AMU है ना। 1 AMU तो आपका एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का वजन तो 1.67 है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि हाइड्रोजन का मास 1.67 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम है। ऑफ कोर्स ये एक प्रोटॉन के बराबर है, हाइड्रोजन के अंदर तो है ही एक प्रोटॉन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ, किताब में ये वाला मास लिखना अच्छा लगेगा स्टूडेंट को याद करने के लिए, ये अच्छा लगेगा या ये वाला? सब स्टूडेंट कहेंगे कि भाई ये वाला अच्छा लगता है, ये आसानी से याद होता है। तो इसीलिए है तो मास ये वाला सही है, ओरिजिनल मास तो ये है। हम अपने बुक्स में ये वाला यूज़ करते हैं 1 AMU। अब हाइड्रोजन के साथ 1 AMU, इसी तरह क्लोरीन के साथ 35 AMU। 35 AMU से आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर कितने AMU है, 35 AMU, यानी इसके अंदर कितना वज़न है, 35 प्रोटॉन की इक्वल। 35 प्रोटॉन का जो वज़न है, एक प्रोटॉन का वज़न कितना है, एक प्रोटॉन का वज़न जो है वो है 1.67 इंटू 10⁻²⁴ ये ग्राम एक प्रोटॉन का वज़न है। तो 35 प्रोटॉन में कितना वज़न आएगा, ये आ जाएगा 58.445 ग्राम इंटू 10⁻²⁴। तो क्लोरीन के भी दो मास है, एक जो है वो ग्राम में है, एक जो है वो एटॉमिक मास यूनिट में। आप यू लिखो या AMU लिखो, कौन सा ज़्यादा पसंद है याद करने के हवाले से, ये बड़ा आसान है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे वहाँ पर क्लोरीन जितनी भी है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, उसका मास इतना जंजाली नहीं होता। 35.45 AMU, 10 AMU, 9 AMU, 11 AMU, 16 AMU, 20 AMU लिखा जाता है। इसकी रीज़न ये है। और साथ ही साथ आप हर एलिमेंट का मास को आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था सारा का सारा कॉन्सेप्ट AMU से। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि क्या आपको याद होगा कि ये जो मास है 35.45, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ये आपको कहाँ से मिला था, ये आपको मिला था एक डिवाइस की मदद से जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इस मास को डिटरमाइन करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। हमने इनके आइसोटॉप्स लिए थे, आइसोटॉप्स के मास लिया था, फिर कार्बन के साथ कंपेयर किया था, फिर जाकर ये मास हमारे पास आ ही गया। तो आई होप ये कन्फ्यूजन आज आपका क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो दो सवालों का जवाब आज आपको मिला। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, व्हाट इज़ दिस, एंड वाई, ये आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्या थी। दोनों को मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है और ये क्यों आया, इसकी ज़रूरत
क्यों पड़ी। नेक्स्ट वीडियो में से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और गरूर का असर हमेशा नीचा, गरूर इंसान के साथ उसकी कब्र में चला जाता है। बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि गरूर आप ना करें। अपने ऊपर कोशिश क्या करें कि कभी ये नहीं, आपको नज़र नहीं आएगा, अपने जो खामियां इंसान को नज़र नहीं आता, अपने को देखना पड़ेगा कि कहीं मुझे गरूर तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस पर काबू पाओ। और दूसरी बात, हसद, दिल में दूसरों के साथ लालच, यार ये क्यों आगे जा रहा है, इसके पास क्यों ये गाड़ी है, इसके पास क्यों ये नौकरी है। ये चीज़ हर इंसान के अंदर होता है। किसी भी इंसान को ऐसा नहीं इंसान जो कि मेरे अंदर ये नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हर इंसान के अंदर है। कंट्रोल करना इंसान के हाथ में है। आप जब भी आप कोई अच्छी चीज़ देखोगे, अगर वो आपके पास नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो थोड़ा सा झटका मिलेगा कि मेरे पास क्यों नहीं है। उसको मज़ीद बढ़ाना ये आपका काम है। अगर आप बहुत लालची हो, नहीं मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये भी आपके हाथ में है। अगर आपको यार बस इसको अल्लाह ने दी है, मुझे अल्लाह ने दी है, मुझे अल्लाह ने इस वक्त जो कुछ दिया हुआ है मैं इस हिसाब से खुश हूँ, अल्लाह मुझसे खुश होगा, उसको उस हिसाब से दिया होगा। तो हसद से बचिए, दुआ करे दिल में कि अल्लाह ठीक है उसको अच्छा मिला, अल्लाह और भी उसको अच्छा दे दे, ये करें। और साथ साथ गरूर से बच लिया करें। इतनी बड़ी सी ज़मीन में आप एक छोटे से ज़र्रे हो, छोटा सा ज़रा हो, तुम कुछ भी नहीं हो। गरूर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दुआ में याद रखिएगा।